एआईएमआईएम द्वारा अभद्र टिप्पणी पर नारायण राजभर ने किया पलटवार। लखनऊ अपने आवास पर नारायण राजभर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा महाराजा सुहेल देव पर अभद्र टिप्पणी पर विरोध जताया। उन्होंने कहा, कोई ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए जिससे किसी को आहत पहुंचे। उन्होंने गलत टिप्पणी का विरोध किया। पत्रकार संतोष कुमार। जैसा कि टिप्पणी करी जा रही है, आपके जो राजा थे, महाराजा थे, जिन्होंने काफी लड़ाइयां लड़ी और जीता और देश में बलिदान भी दिया, उनको लेकर कुछ लोग टिप्पणी कर रहे हैं, बट टिप्पणी उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं। आप लोग लोकतंत्र की खूबसूरती हैं, जो जनता की आवाज को सड़क से सदन तक पहुंचाने का काम करते हैं। क्योंकि मैं श्री नारायण राजभर राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय समाज दल यह कहना चाहता हूं कि इस देश में कोई भी राजनीतिक व्यक्ति या कोई भी राजनीतिक दल का यह सिद्धांत और उसूल होना चाहिए कि इस देश के किसी भी महापुरुष पर कोई विवादित बयान नहीं होना चाहिए। क्योंकि किसी भी जात का, किसी भी धर्म का महापुरुष वह उस जात और धर्म का नहीं होता है, बल्कि संपूर्ण राष्ट्र की अमानत होती है। और संपूर्ण राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी होती है उस महापुरुष के प्रति सम्मान प्रकट करे। क्योंकि महापुरुष वो होता है जो देश की संस्कृति, देश की सभ्यता और देश के निर्माण में एक बहुत बड़ा योगदान देता है। सवाल ये होता है कि ओवैसी जी के दल के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली जी ने जो बयान दिया है, उस बयान में राजभर समाज के आदर्श रहे राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर को एक लुटेरा का रूप जो दिया है, वो पूर्ण रूप से गलत है। मैं शौकत अली जी या उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से यह कहना चाहता हूं कि उस देश का इतिहास पढ़ें। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर लुटेरा कौन होता है? लुटेरा कौन होता है? एक तरफ वही श्रावस्ती जो महाराजा सुहेलदेव की कई पीढ़ियां श्रावस्ती पर शासन की। मैं इतिहास के उन गहराइयों में आपको ले जाता हूं जब वो दौर था। महाराजा प्रसेनजीत, जिनकी बहन कौशला थी, जिनके नाम पर कौशल प्रदेश कहलाता था, जो काशी क्षेत्र कहलाता था, और उनके पुत्र हुए बिहारीमल, और बिहारीमल के पुत्र हुए महाराजा सुहेलदेव। चूंकि सुहेलदेव की कई पीढ़ियां श्रावस्ती पर शासन की है। और दूसरी तरफ सैयद सलार मसूद गाजी, ये कौन है? सैयद सलार मसूद गाजी का संबंध किससे है? ईरान में एक स्थल है जिसका नाम है गजनवी, और वहीं से पैदा हुए महमूद गजनवी जब बड़ा हुए तो उन्होंने बचपन में सुना था कि हिंदुस्तान में, भारत में लोग आस्था के प्रतीक होते हैं और आस्था के रूप में बड़े बड़े मंदिर बनवाते हैं, उन मंदिरों में काफी धन होता है। तो उन्होंने मंदिर लूटने की योजना बनाई, जो 1000 से लेके 1026 तक लगातार उन्होंने मंदिरों को लूटने का काम किया। उसी दौर में जब 1026 में महमूद गजनवी मर गए, तो उनके अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए सैयद सलार मसूद गाजी ने कमर कसा और गजनवी से एक विशाल सेना लेकर भारत को फतह करने के लिए कूच किया, और भारत में संपूर्ण राजाओं को हराते हुए, पराजित करते हुए भारत के सीमा, नेपाल की सीमा श्रावस्ती पहुंचे, जहां पर महाराजा सुहेलदेव ने बहराइच के नानपारा मैदान में गाजी का वध किया। और एक विदेशी आक्रमणकारी, विदेशी आताताई या विदेशी लुटेरा जो मंदिरों को लूटने का काम करते थे, आस्था को ध्वस्त करने का काम करते थे, उनका दमन करके भारत की संस्कृति को रक्षा किया। मैं आपके चैनल से यह कहना चाहता हूं कि इस देश की कोई भी राजनीतिक दल हो या राजनीतिक व्यक्ति हो, उसके एजेंडे में, उसके सिद्धांत में यह होना चाहिए कि वह देश के किसी महापुरुष के प्रति कोई विवादित बयान न दे जो इस देश के बहुतायत संख्या में निवास करने वाले लोगों को ठेस लगे। उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय महाराज जी से मैं आग्रह करता हूं, चूंकि आस्था के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर, धर्म के नाम पर, गाय के नाम पर और गंगा के नाम पर लोगों का जन विश्वास लेके सरकार में पहुंचे हैं, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो,
और आस्था के प्रतीक रहे। राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के आदर्शों के साथ विवादित बयान देने वाले व्यक्ति के प्रति कठोर कार्रवाई हो, कठोर मुकदमा हो। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं और आप लोगों के प्रति धन्यवाद प्रकट करता हूं। बहुत बहुत